हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 12 जो कि क्लास 8 के है। विषय आपका हिंदी है। हम अपना जो आपकी पोएम है दीवानों की हस्ती उसे कंटिन्यू करेंगे, जिसका डेट है आपकी 31 अगस्त 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्य पत्रक के माध्यम से हमने आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज हम दीवानों की हस्ती कविता की कुछ पंक्तियों पर चर्चा करें। तो यहाँ पे आपको दीवानों की हस्ती की दो स्टैन्ज़ा दे रखे हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह भी चले, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे कहाँ चले। अब हम भावार्थ देख लेते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती, यानी इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हम दीवानों की कोई हस्ती, कोई घमंड नहीं होता, अर्थात हम किसी घमंड में नहीं रहते। आज यहाँ कल कहाँ चले, हमारा कोई एक ठिकाना भी नहीं होता। आज हम इस जगह पर हैं तो कल उस जगह पर होते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, यानी हम मस्ती में धूल उड़ाते, अर्थात स्वच्छंदता के साथ जहाँ भी जाते हैं हमारे साथ मस्ती के भाव साथ साथ जाते हैं। आगे, आए बनकर उल्लास सभी, आंसू बनकर भी वह चले अभी। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि हमारे साथ दुख या सुख स्थायी रूप से नहीं रहते, खुशी हो या पीड़ा हम इनसे प्रभावित नहीं होते। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे कहाँ चले, यानी हमारी मस्ती के रूप को देखकर लोग हतप्रभव रह जाते हैं, हमारे ठौर के ठिकाने की अनिश्चितता से भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बोलते हैं कहाँ चले। अब इसी में आपको अपरिचित शब्द दे रखे हैं। दीवानों यानी सुख दुख से अप्रभावित लोग, हस्ती यानी हैसियत या किसी चीज़ का घमंड, मस्ती यानी अपनी मौज में रहना, आलम यानी माहौल या वातावरण, उल्लास यानी खुशी। अब आशा है कि आपने इन पंक्तियों को भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजने और लिखते हैं। हस्ती से क्या तात्पर्य है? हस्ती से हमारा तात्पर्य है हैसियत। निम्न में से आलम शब्द की कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा? तो आलम के लिए माहौल जो आपका है वो उपयुक्त होगा। उल्लास का समानार्थी क्या है? खुशी। प्रश्न नंबर 4 है, आंसू बनकर वह भी चले, पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? तो आप इसका आंसर करेंगे। कवि कहते हैं कि जब वे कहीं से जाते हैं तो आंसू की तरह जाते हैं, पीछे लोग अफसोस करते रह जाते हैं, उनके चल जाने का वह खुशियों बांटते हुए चले जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है आज यहाँ कल वहाँ चले से क्या आशय? ये तो यानी आज यहाँ पर हैं कल वहाँ होंगे, यानी यहाँ पर भी कवि कहते हैं कि कवि लिखा है यहाँ पे, आप कवि कर लेंगे। कवि कहते हैं कि उनका कोई ठिकाना नहीं है, वह बस खुशियाँ आते हैं, आज यहाँ तो कल यहाँ होंगे, और वह अपने मस्त मौला सॉरी आप ये कर लेंगे। यहाँ पर कभी कहते हैं कि उनका कोई ठिकाना नहीं है, वह बस खुशियाँ आते हुए आज यहाँ तो कल वहीं कहीं और होंगे, वह मस्त मौला हैं जो घूमते रहते हैं और खुशियाँ बांटते रहते हैं। तो आप ये इसका आंसर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपकी अब क्वेश्चन गतिविधि आपको दे रखी है। इस कविता में आए हुए अपरिचित शब्द जैसे दीवानी, हस्ती, मस्ती, उल्लास, आलम आदि शब्द का प्रयोग करते हुए कविता बनाने की कोशिश कीजिए। तो आपको खुद एक कविता बनानी है। आप ये भी लिख सकते हैं, हम में है दीवानी जैसी मस्ती, हमारी जैसी नहीं दूसरी कोई हस्ती, हरदम उल्लास और खुशी में हम रहें, जहाँ भी जाए वहाँ का आलम रंग से भर दें। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। और आप यहाँ से ये जो पोएम है आपकी, आप ये भी लिख सकते हैं, हम दीवानों की क्या हंसी, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ वहाँ हम धूल उड़ाते चले। तो आप ये भी लिख सकते हैं, और जो मैंने आपको लिखवा है आप वो भी लिख सकते हैं। तो आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।